ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 5 है। तीसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। बुढ़ापे में जाकर के ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे ऐसा अक्सर लोक में सुना जाता है। अभी तो हमारी उम्र है, हमें तो दुनिया में मोटी भाषा में कहूँ भोगने दो, हमको भोगों में हमें लिप्त होने दो। भगवान को पाने के लिए तो बुढ़ापा बहुत है, बुढ़ापे में जाकर के जानेंगे। आप एक बात बताइए, यदि कोई बच्चा ये कहे मैं खेलूं कूदूं और ऐसे ही जैसे बचपना होती है, बचपना में मेरे को एंजॉय करने दो, मैं बाद में जाकर के पढ़ाई करूँगा, या वो ये कहे मैं बुढ़ापे में जाकर के विद्या पढ़ूंगा, चलेगा क्या आप सबको? किसी को नहीं चलेगा। विद्या विद्या होती है, चाहे वो भौतिक विद्या हो चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो। तो वो विद्यार्थी के काल में ही विद्या ग्रहण करनी होती है। विद्यार्थी के काल में ही विद्या ग्रहण करनी होती है, और आप बुढ़ापे में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। पर आप सवेरे को होने नहीं देते हैं, आप रात ही रखते हैं। विद्या पढ़ते हुए भी रात रखते हैं आप। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिससे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है वो ब्रह्म है, ये महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया। तो जो मैं कह रहा हूं उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के पीछे ब्रह्म है, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसमें वेद भी कह रहा है। ऐसा वेद व्यास जी ने तीसरे सूत्र में बताया है, शास्त्र योनित्वात्। तो शास्त्र योनित्वात् का जो सूत्र का अभिप्राय है वो आपके सामने आ चुका है कि शास्त्र यानी वेद, योनि अर्थात कारण, हेतु। शास्त्र इसमें, वेद इसमें प्रमाण है। योनि कहो, कारण कहो, प्रमाण कहो, यानी किसी की उत्पत्ति, और वो भी किसी की का मतलब जगत की है। जगत की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका प्रलय ईश्वर से, ब्रह्म से होता है। इसमें वेद भी प्रमाण है, वेद कहता है। इसलिए ईश्वर ब्रह्म को मानना चाहिए। सूत्र का अभिप्राय को स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। अब कुछ और बातें कहना चाहते हैं इस संबंध में। पृष्ठ संख्या मेरी पुस्तक में 34 है, और नीचे से ऊपर की ओर तीसरी पंक्ति है, एतत् सूत्रम शांकर भाष्ये द्विविधा व्याख्यातम। ये जो तीसरा सूत्र है, इस
तीसरे सूत्र के संबंध में भाष्यकार कहना चाहते हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी, एतत् सूत्रम, ये जो तीसरा सूत्र है, इस सूत्र को लेकर के शांकर भाष्य, शंकराचार्य के द्वारा किए गए भाष्य में द्विधा व्याख्यातम, इस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार से उन्होंने की है। और उन दो प्रकार के व्याख्या में जो दूसरी व्याख्या है, द्वितीयो अर्थः, दूसरा अर्थ क्या है इस सूत्र का, इसको बताते हुए आदि शंकराचार्य ने जो लिखा है उसको यहाँ पर कोट किया है, उनकी पंक्तियों को। अथवा, अथवा कहकर के दूसरा अर्थ कर रहे हैं आदि शंकर। वो कहते हैं यथा उक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम अस्य ब्रह्मणा स्वरूपाधिगमे। आदि शंकराचार्य लिखते हैं यथा उक्तम, जैसा कि कहा गया है, पहले हमने कहा है ना, यानी दूसरे सूत्र में जैसा मैंने कहा है, आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम। ऋग्वेदादि जो शास्त्र है वो योनि है, प्रमाण है, कारण है। ऋग्वेद आदि शास्त्र, ऋग्वेद आदि का मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद योनि है, कारण है, प्रमाण है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने के पीछे ब्रह्म ही है, इसके पीछे चारों वेद प्रमाण हैं। इसलिए कह रहे हैं अस्य ब्रह्मणा स्वरूपाधिगमे, इस ब्रह्म के स्वरूप को जानने में। ब्रह्म का क्या स्वरूप है? जन्माद्यस्य, ये ब्रह्म का स्वरूप बताया है। वस्तु के स्वरूप को दो ढंग से बताया जा सकता है। एक अपने निज स्वरूप को प्रकट किया जाता है, और एक दूसरे पदार्थ के साथ जोड़ करके ब्रह्म के स्वरूप को बताया जाता है। तो यहाँ ब्रह्मांड को ईश्वर के साथ जोड़ करके ईश्वर के स्वरूप को बताया है। जैसे मैं कहूं ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप है, ये ईश्वर का जो स्वरूप है इसमें किसी और को जोड़ा नहीं है। अब मैं ईश्वर के स्वरूप को दूसरे शब्दों में, ईश्वर निराकार है, यहां पर दूसरे स्वरूप को जोड़ दिया। आकार वाले पदार्थों से अलग है ईश्वर। स्पष्ट हो रहा है जी? आकारवान पदार्थों से, जो आकारवान पदार्थ होता है वैसा ईश्वर नहीं है, अर्थात दूसरी वस्तु को साथ में जोड़ करके ईश्वर का स्वरूप बताया। ईश्वर आनंद स्वरूप है, यहां दूसरी वस्तु को जोड़ा नहीं है। ईश्वर अजन्मा है, यहां दूसरी वस्तु को जोड़ दिया। जैसे आप, मैं या संसार जन्म लेता, ऐसे ईश्वर जन्म नहीं लेता। तो ऐसे यहां पर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों को जोड़कर के ईश्वर के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। तो यह कहा है ईश्वर ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे, ब्रह्म के स्वरूप को जानने में शास्त्रम उदाहरितम, शास्त्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। कहां पर? पूर्व सूत्रे, पूर्व सूत्र में, अर्थात इस तीसरे से पूर्व कौन है? दूसरा सूत्र। और वहां क्या बताया है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, जिससे इमानी भूतानि जायन्ते, यथा का मतलब जिससे, इमानी भूतानि जायन्ते, ये जो भूत है, भूत दो प्रकार के होते हैं। भौतिक वस्तुओं को भी भूत कहेंगे और चेतन वस्तुओं को भी भूत कहेंगे। भूत शब्द वस्तुवाची है, पदार्थवाची है। तो जिस परमात्मा से ये जड़ और चेतन पदार्थ जायन्ते, उत्पन्न होते हैं, वो ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने वहां पर दूसरे सूत्र के भाष्य में स्पष्ट किया है। ये आदि शंकर के भाष्य को यहां कोट किया है। अब उस पर टिप्पणी कर रहे हैं।
आश्चर्यम ये खलु ब्रह्मण स्वरूप अधिगमे शास्त्रम ऋग्वेदादि प्रमाणम उच्यते। अब आदि शंकराचार्य ने जो बात कही है, ऋग्वेद आदि शास्त्र यहां प्रमाण है, और उस पर ब्रह्म मुनि जी टिप्पणी कर रहे हैं। आश्चर्यम ही खलु, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मण स्वरूप आदिगमे शास्त्रम ऋग्वेदादि प्रमाणम उच्यते। ब्रह्म के स्वरूप को जानने में ऋग्वेद आदि शास्त्र प्रमाण है, ऐसा उन्होंने बोला है। किंतु ऐसा बोल करके किंतु प्रमाणत्वेन उपस्थाप्यते येतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और प्रमाण के रूप में ये उपनिषद का वचन दिया है, येतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति उपनिषद वचनम इति। ये तो उपनिषद का वचन है, ये वेद का वचन तो नहीं है, ना ऋग्वेद का वचन है, ना यजुर्वेद का वचन है, ना सामवेद का वचन है, ना अथर्ववेद का वचन है। इति तु पक्ष उदासीन्य दोषः, पक्ष उदासीन दोष को प्राप्त होता है। उदासीन्य का मतलब होता है कमजोर, मतलब ये जो पक्ष रखा है आदि शंकराचार्य ने, ये पक्ष जो है कमजोर पक्ष है, उनका मजबूत पक्ष नहीं है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी यहां पर कहना चाहते हैं। ये पूरा हो गया सूत्र का भाष्य। तो आप में से जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। शेखर जी। जी स्वामी जी। वैसे मैंने तो प्रश्न हाथ में किया था। जी जी, नहीं किया इसलिए मन में तो था। जी जी। तो स्वामी जी, जैसे अभी इन्होंने आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताया कि उपनिषद का उन्होंने कोट कर दिया, ऐसे बताया कि ऋषि मतलब वेदों में ऐसा प्रमाण है। तो पता नहीं, मुझे तो कोई सार्थकता दिखती नहीं इस पॉइंट का आउट करने में कि इस आदि शंकराचार्य विद्वान को ऐसा नहीं पता था कि वो बोल रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है और उन्होंने ऐसा देना चाहिए। पता नहीं किस रेफरेंस में ऐसे दे दिया। नहीं, तो ये आउट करने का मतलब कोई ऐसे ही उनको नकारने वाली बात मेरे को ऐसे लगता नहीं नहीं, ऐसा है कि ये बताना चाह रहे हैं, ऐसा है कि एक भाष्यकार दूसरे भाष्यकार को कोट करके जब दिखाते हैं, एक तो दो प्रकार से उन्होंने भी, जैसे मैंने माना वैसे उन्होंने भी माना, पुष्टि के रूप में देता है कोई व्यक्ति, और एक होता है कि दोष के रूप में देना। तो ये दोष के रूप में प्रस्तुत कर रहे ब्रह्म मुनि जी। ब्रह्म मुनि जी ने उनको कोट करके ऐसा बड़ा दोष कैसे कर सकते इतना बड़े विद्वान, इस रूप में प्रस्तुत किया है। दोष क्या दिखाया इन्होंने कि उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार से की है। तो दूसरी व्याख्या में उन्होंने कहा कि दूसरे सूत्र में ऋग्वेद आदि शास्त्र प्रमाण है, ये बोला है, तो अच्छी बात है, अर्थात वेद प्रमाण है ये बोला है, और नाम भी लिया है ऋग्वेद आदि से यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। जब चारों वेदों का नाम लिया है, ये प्रमाण है, तो आपका कर्तव्य ये बनता है, जब वेद प्रमाण है तो वेद मंत्र का आप उद्धरण देना चाहिए। आप वो ना दे करके आपने उपनिषद का उद्धरण दिया है, बस इतना इन्होंने दिखाया। और ये दिखा करके, यद्यपि उपनिषद का वचन कोई अप्रमाण नहीं है, प्रमाण ही है, लेकिन पक्ष जो है एक मजबूत पक्ष नहीं है, कमजोर पक्ष है, इस रूप में दिखाया है। हाँ, मैं समझ गया था स्वामी जी। जी जी जी। मतलब एक विद्वान दूसरे विद्वान का ये चीज दिखाना, मतलब इसमें कोई मायने नहीं रखता। ऐसा तो है ही नहीं कि उनको नहीं पता था कि और मतलब वेदों के अंदर इसका ऐसा लिखा नहीं हुआ, और पता नहीं, खैर ये तो थोड़ा सा भाग उन्होंने लिया हुआ है, हो सकता है ऐसे ही उन्होंने किया हो। नहीं, ऐसा ही किया। देखिए मेरे पास ऐसा ही किया होगा, मतलब मेरे पास आदि शंकराचार्य का पुस्तक है, मैं भी देख रहा हूँ इसको। तो उन्होंने वेद का प्रमाण सीधा सीधा यहाँ दिया नहीं इस भाष्य में। जब मान लीजिएगा, मैं आपको ये कहूँगा मेरे पिताजी ने यहाँ ऐसा बोला है, यहाँ बोला है,
तो पिताजी ने जहां जो बोला है, पिताजी का वचन आपको कोट करना है, ना कि किसी पिताजी के किसी बेटे का वचन आप कोट करेंगे। नाम लिया अपने पिताजी का, तो पिताजी के वचन को ही आपको कोट करना चाहिए उदाहरण के रूप में। यहां ऐसा पिताजी ने बोला है। आप पिता के पुत्र के, यानी अपने किसी बात आप कर रहे हैं अपने पिताजी का, और आपके पिता और उनका पिता दोनों एक ही है, तो आप पिताजी को उद्धृत करके पिताजी ऐसा कहते हैं, तो क्या कहते हैं वहां ये कहा, ये आपको उद्धृत करना है। आप भाई के वचन को उद्धृत नहीं कर सकते। यदि आपने भाई का वचन उद्धृत किया है, यद्यपि भाई ने जो बोला वो भी ठीक है उस संदर्भ में, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। भाई का वचन भी उस पक्ष को सिद्ध करता है और पिता के वचन भी उस पक्ष को सिद्ध करता है, लेकिन आपने कोट किया पिता को लेकर के, तो पिता के वचन को आपको उद्धृत करना चाहिए, ना कि भाई के वचन। बस इतना दोष है, इसलिए ये थोड़ा कमजोर है। बस इतना बताएं यहाँ पर। जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जी जी। अब रही बात ऐसा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ, एक विद्वान मतलब एक दूसरे बड़े विद्वान की बिना बात की वो चीज निकालना जी सभी को पता है। मतलब कोई आप भी निकाल देंगे, ऐसा वेदों में लिखा है, मतलब इसको पूर्ति करने के लिए, मतलब सभी को मतलब ये तो है ही है, मतलब इस स्टेटमेंट को करने के लिए जी तो जी। एक विद्वान ब्रह्ममुनि जी आके मतलब इस चीज पे टिप्पणी करें, मुझे तो कुछ लगा नहीं था ये जी। मैं यही कहना चाह रहा हूं। अब हमको इतना ही समझना है कि कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। अगर हम देखें, मान लीजिए कोई कहेंगे इसको कहना चाहिए और कोई कहेगा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से हैं। नहीं कहने वाला व्यक्ति क्यों नहीं कहना चाहिए, उसके पीछे हेतु अलग है। क्योंकि नहीं कहना चाहिए केवल इतना ही स्टेटमेंट नहीं होता है, नहीं कहना चाहिए इसके पीछे रीजन भी बताना पड़ता है। तो उसके पीछे रीजन है, बिना रीजन के कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। अच्छा, दूसरा व्यक्ति भी ये कहना चाहता है कि कहना चाहिए, तो कहना चाहिए इसके पीछे भी उसका रीजन है। दोनों का अपने अपने रीजन है जी जी। बिना रीजन के दोनों नहीं है, दोनों रीजन है। बस ये हम इसको छोड़ सकते हैं कि सब व्यक्ति की, जैसे मान लीजिएगा एक योगी व्यक्ति है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। योगी व्यक्ति है, किसी का दोष बताए, योगी व्यक्ति किसी के दोष बताए, क्योंकि दूसरे के दोष बताने पर उस व्यक्ति में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। अगर योगी व्यक्ति किसी के दोष बताएगा तो बताने वाले योगी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब है अविद्या नहीं आएगी, द्वेष नहीं आएगा, राग नहीं होगा, मोह नहीं होगा। और जो योगी नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं हूं या आप है, कोई भी है, आप किसी के दोष को बताएंगे तो निश्चित रूप से मन में विकार उत्पन्न होगा, क्योंकि अविद्या है व्यक्ति की, योगी में नहीं है। तो जिस व्यक्ति में अविद्या है, अगर व्यक्ति स्वयं समर्थ नहीं है, फिर दूसरे असमर्थ व्यक्ति को कहेगा तो और नीचे जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को दूसरे के दोष नहीं बताना चाहिए। ये एक स्थिति है। अब दूसरी स्थिति, योगी व्यक्ति है, अविद्या का उपयोग नहीं करता है। अगर व्यक्ति दूसरे का अगर कोई दोष बताता है तो उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, तो उसको बताने में कोई अर्ज नहीं है, बताना चाहिए दोष। ये दूसरा पक्ष है। अब ब्रह्ममुनि जी किस तरह का है हमें नहीं पता है, हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हमने नहीं देखा उनको। तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने बताया है तो हम, ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्र है, उन्होंने बताया तो बताया है। अब बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए मेरी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। ये इसका विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है जी। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, मैं का मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछें तो उसका स्पष्टीकरण ये मैंने बताया आपके सामने। अगर मेरे से व्यक्तिगत कोई पूछे कि इनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, तो मेरा स्टेटमेंट ये है, यदि योग्य व्यक्ति है,
ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, अविद्या का प्रयोग नहीं करता है, तो उसको बताने से कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो व्यक्ति योग्य नहीं है, अयोग्य है, अभी योग्यता के लिए मेहनत कर रहा है, ऐसा व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देगा तो उसके लिए मार्ग में अवरोधक है, ये उसमें नहीं जाना चाहिए। ये वास्तविकता है। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये शंकर भाष्य खोल करके इसमें देखने का प्रयास कर रही थी जी इसके पृष्ठ संख्या 45 पर जो इसकी प्रथम वर्णन है, तीसरे पंक्ति में है वो स्वामी जी। जी वो भी बृहदारण्यक का ही है स्वामी जी, उदाहरण उसमें भी। जी 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 तो यहाँ पर खाली उन्होंने द्वितीय उदाहरण को लेकर के कहा है, प्रथम को लेकर के नहीं कहा। हाँ, नहीं, प्रथम को लेकर के नहीं कहा, दूसरे अर्थ को लेकर के कहा है। जी जी जी, इसमें कोई बात नहीं है। जी जी जी। अच्छा जी, तो कहने में दोनों भी कहा जा सकता है? नहीं, मैंने उसका स्पष्टीकरण किया है। मैं दूसरे व्यक्ति का जज नहीं कर सकता कि अगर मैं योग्य हूं, मतलब कहने वाले योग्य है तो कह सकता है, और अयोग्य है तो फिर नहीं कह सकता या नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अगर अयोग्य व्यक्ति कहेगा, मान लीजिएगा मैं किसी को ये बोलूं कि आप जल्दी उठते नहीं, गलत करते हो, आप क्यों नहीं उठते हैं? मैं क्यों कहूं? मैं खुद नहीं उठता हूं। ठीक है ना? मैं क्यों कहूं आपको? मैं आपको, या आप भगवान को क्यों नहीं पाते हैं? आपको वैराग्य होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं कैसे कह सकता हूं आपको? क्योंकि कहने वाला खुद भगवान को नहीं प्राप्त किया। एक तो ये स्थिति है। लेकिन जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वैराग्य को प्राप्त करके ही भगवान को प्राप्त किया, वो कह सकता है दूसरे को। उस पर आप बैन नहीं लगा सकते कि इसको नहीं कहना चाहिए। तो दोनों परिस्थितियां हैं। अब हमें निर्णय करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, दोष क्या होता है हमसे, कि हम बड़े लोगों को, बड़े का मतलब जैसे ऋषि स्तर के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े स्तर के, उनके सामने हम धूल बराबर भी नहीं है। चाहे वो आदि शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, बड़े बड़े लोग जो है, उनके ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकता। मैं उंगली नहीं उठा सकता। और हमारी समस्या ये है कि कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले ना, और वो आदमी किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकता है। आज समस्या ये आती है कि उसको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना आ गया, उसको ये नहीं समझ में आता है कि बहुत सारे दुनिया में शास्त्र हैं, लेकिन उसको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते उसको ऐसा लगता मेरे जैसे धुरंधर पंडित कोई नहीं है, वो किसी को भी कुछ भी बोल देता है। तो आप देखेंगे ये आर्य समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है। बस उनका काम एक ही होता है, बस खंडन करते जाओ, खंडन करते जाओ, खंडन करते जाओ। इसलिए योग्य व्यक्ति बन करके कुछ कर सकता है, बस मुख्य बात ये है। तो इसको यहीं पर विराम देते। सरस्वती जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये तो वा इमानी भूतानी जायन्ते। जिस परमात्मा से ये संपूर्ण जगत और मनुष्य मात्र उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य का इतना ही अर्थ है। वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, जिससे ये संपूर्ण जड़ पदार्थ सृष्टि के रूप में उत्पन्न होते हैं। हम सब प्राणी जगत के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं जड़ चेतन, वो ब्रह्म है। ये इस वचन का अर्थ है। ठीक है जी। हाँ जी। भाव क्या है? भावनी, इतना ही आ रहा है, लिखा हुआ है। क्या क्या कहना है जी आपको? हाँ जी, भूदेव जी को क्या कहना है? आगे बढ़ता हूं मैं। जी स्वामी जी। हाँ जी, ओम ओम स्वामी जी। बोलिए। थोड़ी नेटवर्क छूट रहा है इसलिए। जैसे आपने अभी एक संकेत किया व्यवहार के विषय में लेकर के, उसमें थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण आपकी तरफ से चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया, जैसे योग्य व्यक्ति हो तो कर सकते हैं। जैसे उसमें कटाक्ष अगर उस रूप में ना हो, केवल सत्य को जानने के रूप में हो, विनम्रता पूर्वक, तो वहां तक तो सही है ना? नहीं, ये हमारा वचन होता है, ये हमारा कथन होता है जी।
जैसे देखो जी, आप बुरा मत मानिए बोल करके मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, हाँ? और बुरे मानने वाला बोलता है कि नहीं मैं बुरा बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, बोलता है लेकिन बहुत बुरा मान रहा होता है। तो ये दोहरा व्यवहार करने वाले लोगों की इन सबसे दूर होना चाहिए। जी जी। मतलब वहाँ पर जैसा कहा है फिर वैसा ही मान लेना चाहिए अभी उस स्तर पे, ऐसा मतलब आपकी तरफ से भाव नहीं नहीं, स्पष्ट मेरे होता है ऐसा? देखिए इधर उधर मत जाए, गलत ट्रैक पे मत चढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास योग्यता नहीं है तो सामने वाला जो बोल, माइक बंद करिए, सामने वाले के पास योग्यता नहीं है और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा मान करके चलो, ऐसा अभिप्राय निकल रहा है जो मेरे कथन से? जो अभिप्राय नहीं निकलता वो अभिप्राय क्यों ले रहे हैं आप? बस केवल इतना मैंने कहा है, इतना मैंने कहा है, योग्य व्यक्ति कहने का अधिकारी होता है। अगर किसी को कुछ कहना है तो अधिकारी बन करके कहे, ये इसका तात्पर्य निकलता है, बस इतनी सी बात है। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। एक सूत्र संबंधित प्रश्न पूछ लो। क्या सूत्र संबंधित? व्याकरण से संबंधित बिल्कुल नहीं पूछना है। आप वो हमें संकेत हमें नहीं पता लगता व्याकरण में जिज्ञासा दिन पूछ लेता तो आप संकेत कर दीजिए व्याकरण का स्तर है दर्शन संबंधित ये बताओ, तो उससे फिर दादी आपकी तरफ से रहेगा। मुझे अभी पकड़ नहीं आ रहा है व्याकरण का क्या है, बस जिज्ञासा से पूछ लेता हूँ। तो एक शास्त्र जैसे इन्होंने वेद लिया है, इसमें एक जिज्ञासा थी कि जैसे इन्होंने हेतु बहुत सारे दिए कि शास्त्र प्रमाणत्वात् ब्रह्म वर्तते, तो इस तरह से जो दिया हुआ है कि वहां पर शास्त्र, अब शास्त्र करने से ऋषि का भी शास्त्र आ जा रहा है, वेद भी शास्त्र के अंतर्गत आ जा रहा है। विशेष वेद को ही ग्राहक इन्होंने लिया है, उसमें कुछ हेतु हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो नहीं? देखिए मैं इसलिए मैंने आपको पहले ही टोका है, शास्त्र शब्द का अर्थ व्याकरण के अनुसार बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ प्रसंग ऐसा प्रमाण देना होता है जिसके आगे उसका प्रमाण का प्रमाण ना हो तो वो वेद ही आता है, तो दूसरा क्यों लेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, बस वो कुछ हमें संकेत नहीं मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि प्रमाण का प्रमाण नहीं होता है, वो तो होता है दूसरे शास्त्र, लेकिन अंतिम प्रमाण जब दे दिया जाता है ना, तो वो ऐसा प्रमाण देना चाहिए उसके आगे और कोई प्रमाण ना पूछ सके। स्वतः प्रमाण वेद है, इसलिए शास्त्र से स्वतः प्रमाण वेद को ही लिया जाता है यहाँ पर। जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राजगोपाल, हाँ बोल। मैं वो प्रथम सूत्र में से पूछूं, नीचे जो पंक्ति है उसमें जो शंकर भाष्य को उद्धृत किए हुए उसका भी नहीं समझा, वो वहां उद्धृत क्यों किए? कहाँ पर? प्रथम सूत्र के भाष्य के नीचे पंक्ति में पहले और दूसरे पंक्ति नीचे से। जी जी जी, वो उस पंक्ति का अभिप्राय नहीं समझा, वहां क्यों उद्धृत किए? शंकर भाष्य यस्मात् वेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेय साधनम साधनानाम अनित्य फलतां दर्शयति तद्यतः कर्मजितो लोकः क्षीयते। इस पंक्ति का अभिप्राय नहीं समझा, यहाँ क्यों? ये आपको समझने के लिए एक बार पूरा भाष्य मेरा पढ़ाए हुए को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। पहले सूत्र का एक बार पूरा सुन लीजिएगा, एक दो बार, फिर समझ में नहीं आए तब पूछिएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लेंगे। हाँ राजगोपाल जी। नमस्ते। यहाँ पर पक्षदासिन्य इसका कुछ अर्थ बताया गया सर? बताया था पक्ष उदासीन्य, पक्ष औदासीन्य का मतलब है पक्ष कमजोर होने का दो, यानी ऐसा पक्ष रखो जो मजबूत पक्ष हो, कमजोर पक्ष नहीं रखना चाहिए। तो पक्ष औदासीन्य दोष का मतलब है पक्ष कमजोर होने का दोष आता है, यानी पक्ष को कमजोर नहीं रखना होता है। किसी बात को सिद्ध करने के लिए आप बात कहें तो कमजोर बन करके नहीं कह सकते, मजबूत बन करके कह सकते हैं, पर यहाँ कमजोर वाला दोष आ रहा है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चौथा सूत्र देखिए, भाष्यकार या यूं कहूं मैं, वेद व्यास जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया। ब्रह्मा जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है, यानी सृष्टि उत्पन्न होती है, बनी रहती है, और फिर उसको आगे जाकर के प्रलय के रूप में प्रस्तुत होता है। ये प्रत्यक्ष जो दिखाई देने वाला, जो साक्षात दृष्टिगोचर आने वाला जो जगत है, इसके पीछे ईश्वर ब्रह्म प्रमाण है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा शब्द प्रमाण यहाँ प्रमाण है,
शब्द प्रमाण भी ऐसा ही कहता है। तो प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण को प्रस्तुत करके अब आगे अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग कर रहे हैं। तत्तु समन्वयात ये सूत्र है। इससे पहले एक पंक्ति है भूमिका के रूप में। वो कहते हैं न केवलम शास्त्रमेव प्रमाण ब्रह्मणो जगत जन्मादि विषय। ब्रह्मणो जगत जन्मादि विषय, ब्रह्म के जगत को उत्पन्न करने, उसको बनाए रखने और उसके प्रलय करने में केवल वेद ही प्रमाण हो ऐसा नहीं है। फिर क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं तत्तु समन्वयात। तत् तु समन्वयात। तत् शब्द अलग है और तु अलग है और समन्वयात अलग है, यानी 3 शब्द आ गए यहां पर। तत् तु समन्वयात। अच्छा, शास्त्र योनित्वात् का सूत्र का अर्थ आप लिखना चाहे लिख सकते, वैसे तो सरल है। तीसरा सूत्र का अर्थ लिख सकते हैं आप, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को जगत की स्थिति, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले ब्रह्म के होने में, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले ब्रह्म के होने में ऋग्वेद आदि चतुर्वेद प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद आदि चतुर्वेद प्रमाणित करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को करने वाले ब्रह्म के होने में ऋग्वेद आदि चतुर्वेद प्रमाणित करते हैं। तो तत्व समन्वयात, तत्शब्द से यहां पर जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को लिया जा रहा है, और तू जो शब्द है ये भी अर्थ को बताए। तू का मतलब है भी अर्थ को बताने वाला यहां तू शब्द है। समन्वयात ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। समन्वय होने से, समन्वय का अभिप्राय होता है एक प्रत्यक्ष है जो दिखाई देता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को समझना होता है, उसको अनुमान कहते हैं। अनुमान में एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को समझाने वाला अनुमान होता है। तो प्रत्यक्ष जो है अनुमेय के साथ, प्रत्यक्ष अनुमेय के साथ जुड़ करके सिद्ध कराने वाला होता है। ये समन्वय है। समन्वय का मतलब है जो प्रत्यक्ष है वो अनुमेय, अनुमेय का मतलब है जानने योग्य। जैसे धुआं है ये प्रत्यक्ष है, और अनुमेय क्या है, अनुमान करने योग्य क्या है, अग्नि, जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो धुआं जो है अग्नि के साथ जुड़ करके अग्नि को समझाता है। यह है समन्वय। समन्वय का मतलब है जुड़ना। देखो जी, बहुत झगड़ रहे हो आप लोग, पति और पत्नी, आप दोनों का समन्वय करता हूं मैं। क्या मतलब होता है? दोनों को जोड़ता हूं, पति को पत्नी के साथ या पत्नी को पति के साथ जोड़ता हूं, यह समन्वय है। तो यहां समन्वय क्या है? एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष के साथ जोड़ करके उसको समझा जाता है, इसको समन्वय कहते हैं। यहां समन्वय का मतलब है दोनों को जोड़ना। तो आखिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, समन्वय का मतलब अनुमान है। इसका सार यह है, समन्वय का अर्थ होता है यह अनुमान। तत्शब्द का अर्थ कर रहे हैं जगत जन्मादि कृत्यम। जगत जन्मादि कृत्यम,
जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूपी जो कार्य है ब्रह्मणा संभवति, ये ब्रह्म से ही संभव होता है। मतलब कोई मनुष्य या कोई भी, सारे मनुष्य मिलकर के, दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट मिलकर के और दुनिया भर के समस्त प्राणी मिलकर के जगत को उत्पन्न कर सकते क्या? नहीं कर सकते। देखिएगा, और तो और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, अभी तक ये है कि केवल जो हमारी धरती पर मिट्टी है ना, उस मिट्टी को ले ले कोई, थोड़ा सा पानी ले ले, थोड़ी सी अग्नि ले ले, थोड़ा सा वायु ले ले, और आकाश तो साथ में जुड़ा हुआ है, और इनको मिला करके किसी मनुष्य को बना सकता कोई? या कोई वृक्ष का पत्ता बना सकता हो, वृक्ष बना सकता हो, कीड़े मकोड़े बना सकता, कुछ नहीं बना सकता। जी विज्ञान बहुत फास्ट हो गए जी, बहुत ग्रोथ कर लिया है जी, आजकल तो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। बनी हुई चीज़ों को लेकर के बनाते हैं ये सब, याद रखना। जो बनी हुई चीज़ें हैं ना, उनको जैसे आपके स्किन में से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अंश ले ले, आपके शरीर के भाग ले ले, फिर बना देगा। इतना सामर्थ्य तो है लोगों के पास में कि आपके शरीर में कुछ अंश लेकर के फिर कुछ बना दे, ऐसा तो बना सकते हैं। कहीं से स्टील को लेकर के कुछ भी बना लेगा, प्लास्टिक लेकर के कुछ भी बना लेंगे। जो बनी हुई चीज है, बनी हुई चीजों को लेकर के बनाना तो बना सकते, कुछ भी बना सकते, वो भी हमारे लिए अचंभित है। ये हर कोई नहीं कर सकता, वही लोग करते हैं जो करने वाले होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, केवल मिट्टी लेकर के, पानी लेकर के, हवा लेकर के अगर कोई चीज बना दे, मनुष्य बना दे, रोबोट बना देते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। या आजकल तो नहीं, मतलब एक समय डोली बनाया था साइंटिस्टों ने, मतलब एक भेड़ बना दिया था कुछ लेकर के, शरीर में से लेकर के, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जो नेचुरल चीजें उनको लेकर के बना दे, बहुत मुश्किल है। तो सारे मनुष्य मिलकर के सृष्टि को बना दे, नहीं बना सकते हैं। सृष्टि का एक छोटा सा पदार्थ है, ये धरती जो है ना, बहुत छोटी सी वस्तु है, एक धरती को नहीं बना सकते। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी चीज है। तो यहां कहा जा रहा है, जगत जन्मादि कृत्यम, जगत को उत्पन्न करना, उसको बनाए रखना, उसको बिगाड़ना, ये जो कर्म है, ये ब्रह्मणा संभवति, ये परमात्मा से, ब्रह्म से ही संभव है और किसी से संभव नहीं हो सकता। इति वृत्तम, ऐसा जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में वृत्तम, ये जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में समन्वयात्तु, समन्वयात अपि, समन्वय से भी ये सिद्ध होता है। अब समन्वयात को खोला है, समनुगतत्वाद अपि, इस समनुगतत्वाद को खोला है सम्यक अनुमानेन, अच्छी प्रकार से अनुमान से, युक्त्या गम्यमानत्वाद, सम्यक अनुमानेन को खोला है युक्त्या गम्यमानत्वाद, युक्ति से जाना जाने से, युक्ति से समझ में आने से, सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। यानी युक्ति पूर्वक सोचो तो सिद्ध होता है, यूं कहो या अनुमान से सिद्ध होता है ये कहो, या समनुगतत्वाद कहो, एक ही बात है। समन्वयात कहो, समनुगतत्वाद कहो, सम्यक अनुमानेन कहो, या युक्त्या गम्यमानत्वाद कहो, एक ही बात है। इन सभी शब्दों का अर्थ है कि अनुमान से जाना जाता है। जगत की उत्पत्ति, जगत को बनाए रखना, जगत का प्रलय जो है, ये अनुमान से भी जाना जाता है कि इसके पीछे ब्रह्म है, ये इसका तात्पर्य है। अब युक्ति क्या है, अनुमान क्या है, अब वो दिखा रहे हैं, युक्ति और अनुमान। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये जो अनुमान का जो प्रसंग है, जीवन में बहुत सारी बातों को अपने आप सिद्ध करा करके मनुष्य के बुद्धि को ठिकाने पे रखने वाला है। अनुमान, प्रमाण जो है ना, सुख देने वाला है। प्रमाण क्या करता है जी? सुख देता है। जितने भी प्रमाण है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, शब्द प्रमाण हो, या अनुमान प्रमाण हो,
या प्रमाणों को बढ़ा के कितने ही बना लो, सारे प्रमाण सुख देने के लिए हैं। परमात्मा की कृति, जिसको आप लोग मोटी भाषा में कहते हैं परमात्मा की लीला, परमात्मा की लीला जो भी बनाई गई है, यह परमात्मा की जो भी लीला है, ये केवल आत्मा को सुख देने के लिए, या यूं कहूं आत्मा के दुखों को दूर करने के लिए, इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रमाण भी मनुष्य को सुख देने के लिए होते हैं। तो ये अनुमान की प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करिएगा। दुनिया की बहुत सारी चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये जो वैज्ञानिक लोग परेशान होते हैं ना कई बार भगवान को लेकर के, वैज्ञानिक लोग परेशान होते हैं क्योंकि उनकी थ्योरी में भगवान नहीं है, यानी सृष्टिकर्ता नहीं है। उनकी थ्योरी में उनको जो भी पढ़ाया गया है विज्ञान, उसमें भगवान नहीं आता है, अर्थात नॉन लिविंग थिंग ही आता है, लिविंग बीइंग नहीं आता है, क्योंकि उनकी थ्योरी में लिविंग बीइंग की कोई चर्चा ही नहीं है। इसलिए उनको भी कई बार परेशानी होती है, वो समझ नहीं पाते हैं सृष्टिकर्ता को, पर इस अनुमान की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो अनुमान की प्रक्रिया को अपनाते नहीं है। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो तीनों प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता हो। प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग, अनुमान प्रमाण का प्रयोग और शब्द प्रमाण का प्रयोग, तीनों प्रमाणों को प्रयोग किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। ये हम सबको समझ लेना चाहिए। तो यहां ये बोला जा रहा है कि लोके किमपि यत् कार्यम वस्तु दृश्यते, लोक में, दुनिया में, किमपि कोई भी, अर्थात यत् कार्यम वस्तु, जो भी कार्य वस्तु है, उत्पन्न हुई वस्तु दृश्यते, दिखाई देता है, तस्य कर्ता भाव्य में, उसका बनाने वाला अवश्य होता है। दुनिया के अंदर कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु यदि है तो उसको बनाने वाला निश्चित रूप से होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, घटस्य कार्य वस्तुना कुंभकार कर्ता निमित्त कारण। यदि घटः मतलब कोई घड़ा है और वो कार्य वस्तु है, सबको पता है कि घड़ा उत्पन्न होता है और वो कार्य वस्तु है, और उसको उत्पन्न करने वाला कुम्हार है, उसको कुंभकार कहते हैं, कुम्हार, और वो उत्पन्न करने वाला होने से करता है, और उस घड़े का वो निमित्त कारण है। ये सारी दुनिया मानती है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से कार्य रूपस्य जगतोपि ब्रह्मणा निमित्त कारणेन कर्ता भवितव्यमेव। ये सिद्धांत ये है, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, उसको उत्पन्न करने वाला कुम्हार करता होता है, तथैव वैसे ही कार्य रूपस्य जगतः, उत्पन्न रूपी ये जो जगत है, ये भी कार्य रूप है, ये भी उत्पन्न होता है, जगत उत्पन्न होता है। और सारा विज्ञान ये मानता है, या विज्ञान को पढ़ने पढ़ाने वाले ये मानते हैं, जगत उत्पन्न होता है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहता है कि ये बना हुआ है, ये उत्पन्न नहीं होता, पहले से ही है, ऐसा कोई नहीं मानता। कोई भी साइंस जानने वाले नहीं मानते, सभी ये मानते हैं ये उत्पन्न हुआ है। तो कह रहे हैं कार्य रूप से जगत अपि, कार्य रूपी ये जो जगत है, ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को भी ब्रह्मणा निमित्त कारणेन कर्ता भवितव्यमेव, ये भी उत्पन्न हुआ है, इसको उत्पन्न करने वाला परमात्मा रूपी ब्रह्म निमित्त कारण के रूप में होना ही चाहिए। ये क्यों नहीं मानते? जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है, बिना बनाने वाले के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो जब जगत भी उत्पन्न हुआ, वो भी ये कहते ये उत्पन्न हुआ है, तो उसको उत्पन्न करने वाला कोई है, पर वो अभी तक इस पर वो ज्यादा नहीं जाते, बस इतना हाँ है, होगा, कोई उसको नेचर के रूप में कुछ बोलते हैं वो लोग भी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बोलते हैं, पर वो स्पष्ट रूप से वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो भगवान नाम से पक चुके हैं वो लोग। क्योंकि भगवान नाम से जैसे जैसे उनके सामने प्रस्तुत करते हैं ना लोग, उन सब से वो बहुत पक चुके हैं,
इसलिए ऐसा कभी सुनना नहीं चाहते। कोई ईसा मसीह को इस भगवान बोल देता है, कोई अल्लाह को बोल देता है, कोई विष्णु महेश, पता नहीं किस किस को। तो इन सब चीज़ों से वो पक चुके हैं, क्योंकि वो लोग ये बनाते हैं, ऐसे कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वो। और दूसरी बात है कि आप जैसे लोग जब वेदों के माध्यम से कोई भगवान का स्वरूप बताते हैं और वो बेचारे वो वेदों को नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए हमारे कहने को, वो हमारे कथन तक वो पहुंच नहीं पाए, यूं कह सकते हैं आप। लेकिन अगर जगत उत्पन्न होता है तो उसको उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई होगा। अब नाम से आपको एलर्जी हो तो कोई बात नहीं, नाम हटा देते हम ब्रह्म नहीं कहेंगे, ईश्वर नहीं कहेंगे, सृष्टिकर्ता नहीं कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे, कोई तो होगा। ABCD नाम कुछ भी दे दे, नाम को कोई आपत्ति नहीं है। आप सुप्रीम पावर कहो, आलमाइटी कहो, कुछ भी बोल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है, वो नाम कुछ भी दे दो, हमको क्या आपत्ति है। हमें नाम से कोई झगड़ा नहीं है। अगर कोई कहा ओम ओम नाम से भी उनको एलर्जी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो आम से मतलब है खाने को। अब कौन सा आम है उससे क्या लेना देना है, मेरे को पता नहीं जी कौन सा आम है, भाई खा रहा हूं, सुख मिल रहा है, बस इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। आम खाएं जी, आजकल खा रहे हैं या समाप्त हो गए? समाप्त हो गया? नहीं, हमारे यहाँ समाप्त हो गया। दिल्ली वाले लोगों के लिए शायद कहीं मिलता होगा, क्योंकि अगस्त में मिलता ही है। तो खैर, मतलब मेरे को आम से मतलब है, आम खा रहा हूं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अब ये नाम मेरे को नहीं पता है, हो सकता है, पर ये नहीं कह सकता मैं आम खाते हुए भी आम खा रहा हूं, ये ना बोलूं। और आम नाम से नहीं, मैं कुछ तो खा रहा हूं ना, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही यहां पर हमको समझना है, जगत उत्पन्न होता है तो उसको उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई कर्ता निमित्त कारण के रूप में होना ही चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अब वो जो सूत्र में जो तू शब्द आया उसके लिए बोला जा रहा है, सूत्रे तू शब्दो अपि अर्थे। सूत्र में जो तू शब्द आया वो अपि अर्थ को बताने के लिए, अर्थात भी अर्थ को बताने के लिए। और ये भी जो अर्थ आता है, ये जो अपि शब्द आता है, ये समुच्चयार्थ, ये जोड़ने के लिए आता है। ये तू शब्द जो है जोड़ता है, किसको जोड़ता है जी? अनुमान प्रमाण को भी जोड़ रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण हैं, अर्थात वेद प्रमाण हैं, उन दोनों प्रमाणों के साथ साथ अनुमान प्रमाण को भी उसके साथ जोड़ता है, अर्थात अनुमान प्रमाण भी है, ये इसका तात्पर्य है। तो ये भी को बताने के लिए सूत्र में तू शब्द आया है। अब इसके लिए भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया, यथा कह करके, यानी तू शब्द भी के अर्थ में आता है। कोई ये ना सोचे कि केवल मैं ही तू शब्द का अर्थ भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तू शब्द भी अर्थ में आता है, दूसरे लोगों ने भी ऐसा किया है। उन्होंने दूसरे लोगों का एक उदाहरण दिया है, कोट किया है उन्होंने, अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा। अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा, ये निरुक्त का कोट किया उन्होंने। इति अत्र तु शब्द समुच्चयार्थो द्रष्टव्य। यहां अहिवत्तु, अहिवत और तु, तो यहां तू शब्द जो है यह समुच्चयार्थो द्रष्टव्य, समुच्चय अर्थ में आया है, अर्थात भी अर्थ को बताने के लिए आया है। ऐसा लिखा है किसी भाष्यकार ने, उसका नाम है दुर्गाचार्य। और उन्होंने कहाँ लिखा है? निरुक्त के भाष्य में लिखा है। दुर्गाचार्य ये भाष्यकार है, टीकाकार है, जो निरुक्त के ऊपर टीका की है उन्होंने। जो यास्काचार्य का जो निरुक्त है, 6 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है निरुक्त। उस निरुक्त की टीकाकार बहुत हुए हैं, उनमें से दुर्गाचार्य भी एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध नाम है। आजकल जो निरुक्त पढ़ाते हैं, दुर्गाचार्य की टीका को लेकर के पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। तो दुर्गाचार्य ने तू शब्द को समुच्चय अर्थ में लिया, अर्थात भी अर्थ में लिया है।
स्वामी ब्रह्ममुनि जी अपनी बात की पुष्टि के लिए दुर्गाचार्य का प्रमाण दिया है कि केवल मैं ही तू शब्द का अर्थ भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। दुर्गाचार्य ने भी तू शब्द का अर्थ भी अर्थ किया है, ये बताने के लिए ये दिया है। ये पूरा हो गया तत्व समन्वयात का सूत्र और उसका भाष्य। और आदि शंकराचार्य को लेकर के लिखा गया है, इसको हम कल ही देखते हैं, बहुत बड़ा है, लंबा है। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। यहाँ ये जो कर्ता शब्द है और कर्ता है, तो इन दोनों में क्या भेद है? हाँ, ये आप संस्कृत थोड़ा जानते हैं तो उससे आपको समझ में आया। कर्ता शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति का है और कर्ता जो है तृतीया विभक्ति का है। कर्ता जो शब्द है ना, वो कर्ता शब्द को आप रूप चलाओगे ना तो तीसरी विभक्ति में कर्ता आता है। तो क्योंकि ये वाक्य है ना, निमित्त कारणेन कर्ता भवितव्यमेव, यहाँ पर ये दूसरा जैसे आप कहते हैं ना कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ऐसे होते हैं ना, तो कर्तृवाच्य में तो कर्ता शब्द ही आएगा। अगर भाववाच्य में लिखेंगे या कर्मवाच्य में लिखेंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में दिया है, ब्रह्मणा कर्ता निमित्त कारणेन भवितव्यमेव, ये कर्मवाच्य में दिया, इसलिए यहाँ तृतीय ब्रह्मणा में भी तृतीय विभक्ति है, निमित्त कारणेन भी तृतीय विभक्ति है और कर्ता में भी तृतीय विभक्ति है। जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मेरी आवाज ठीक आती है तो नहीं पूछ पाऊंगी। आ गई आवाज मेरी? हाँ, अब बोलेंगे तो समझ में आएगा, आप पहले बोलिए। नहीं, वो आती नहीं थी। मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे छांदोग्य उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के ज्यादा है इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, और ये वेद की ही शाखा है, यजुर्वेद की या सामवेद की जी, तो इस वजह से तो नहीं आते इनके उदाहरण में ये सब? नहीं, प्रमाण देने में कोई आपत्ति नहीं है, प्रमाण तो दे सकते हैं ना, ये भी देते हैं। उपनिषदों को बहुत सारे ढेरों प्रमाण देंगे आगे। उनका केवल कथन इतना ही है, आपने वेद बोल करके उद्धृत किया तो वेद का ही कोई मंत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते तो ज्यादा अच्छा होता, बस इतनी सी बात है। कहने वाले ने ये कहा है, आपने वेद को लेकर के उद्धृत किया है तो वेद का ही कोई मंत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था आपको। वेद बोल करके उपनिषद के वचन को उद्धृत किया है, ये बोला है बस। प्रमाण तो कोई भी दे सकते, सभी शास्त्र हैं, दे सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, भूदेव जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, ये जैसे कि दूसरा सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्म को सिद्ध किया, दूसरे प्रमाण में आगम प्रमाण से सिद्ध किया, और तीसरे में हम अनुमान प्रमाण नहीं ले सकते हैं, जो जैसे आपने बताया वो भी बताया हुआ, ऐसे ही सोचना चाहिए ना? हाँ, तो वही बताए यहाँ पर, अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी, तो मतलब सब जगह विधेय ब्रह्म ही है, इन सब हेतुओं के अनुमान से, प्रत्यक्ष से, शास्त्र से। जी, तो चौथे सूत्र में तत् से ब्रह्म ही लेना चाहिए, जगत आदि कृत्य जो लिया है, ये कैसे इसकी संगति दिखा रहे हैं? नहीं, तत् से ब्रह्म नहीं ले रहे हैं, तत् से का मतलब है जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में, उस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में ब्रह्म ही कारण है, ये बात समन्वयात अनुमान से सिद्ध होता है। अगर तत् से ब्रह्म को लेंगे तो फिर आपको बिना मतलब का अध्ययन करना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या करता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रसंग से अनुसार जगत जन्माद्यस्य यतः जो बोला है ना, तो ये जन्माद्यस्य यतः के साथ ही जुड़ेगा तत्, क्योंकि ये जगत आदि जो कृत्य कर्म है वो ईश्वर के लिए प्रथम सूत्रों प्रत्यक्ष रूप में बता चुका है, फिर अनुमान से उसी को बताना, तो क्योंकि ईश्वर ही साध्य न भी ब्रह्म, तो अरे आप समझने का प्रयत्न करिएगा कि यहाँ जन्माद्यस्य पहला सूत्र हो गया,
उसको नहीं जोड़ता है तत्शब्द, दूसरे सूत्र को जोड़ रहा है। जन्माद्यस्य जो है ना, जन्मादि को ही जोड़ता है। जन्मादि यस्य, तो जन्मादि को ही तत्शब्द जोड़ता है। इस जन्मादि के पीछे अस्य ब्रह्मणः एव कारणम, ये ऐसा जोड़ता है। ब्रह्म को नहीं जोड़ सकते तत्शब्द से। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? समझे। मतलब तीसरा सूत्र में ये देख रहा हूँ तो वहां पर भी शास्त्र आदि प्रमाण करते हैं ब्रह्म को, और दूसरे सूत्र में भी ऐसा ही, मतलब एक अनुकूल सारे वहाँ सूत्रार्थ होता है ब्रह्म के प्रसंग में। यहाँ पर सीधा सीधा तत्व से ले रहा है, तो वो मैं और विचार कर लूंगा। अभी आपने जो बताया उसके आधार पे कर लीजिए। तो अभी तो मुझे ये संशय हो रहा है इसके कुछ। जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो इसको मैं आज इतना ही रखता हूं। ओम शांति शांति शांति।